पुजारी जो है पूजा करता है, साधक होता है वो साधना करता है, भक्त होता है वो भक्ति करता है। भक्ति पता है क्या होता है? भक्ति होती है भगवान से संबंध जोड़ता है। वो भगवान से संबंध की लाइन में से हटा के आप उनके अपने रिलेशन की लाइन में ला करके, अपनी फैमिली की लाइन में ला करके उनको अलग स्थापित। तो जितना सीरियस आप अपने भाव को लेंगे उतना ही सीरियस ठाकुर जी भी उसको लेते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी, कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। टॉपिक मतलब टॉपिक ही है। आज मैं लेकर चल रही हूँ युगल सरकार की जोड़ी की जो सेवा होती है उसको लेकर के आज मैंने वीडियो बनाई है। ज़्यादातर मैं लड्डू गोपाल के बारे में वीडियोस बनाती हूँ, वात्सल्य भाव के ऊपर। अब जो कुछ लोग क्वेरीज युगल सरकार के बारे में भी ज़्यादा आने लगी हैं, तो मैंने सोचा उस पर भी वीडियो बना देती हूँ। उसमें कई सारी कमेंट्स आई हैं मेरे पास युगल सरकार की सेवा को लेकर के। आज उन कमेंट्स को मैं सीधा उठाऊंगी और आप सबके सामने उनका उत्तर दूंगी एक एक करके। युगल सरकार से आज की वीडियो को देखकर युगल सरकार की सेवा से संबंधित हर एक प्रश्न का हल आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सेवा से युगल सरकार की सेवा को लेकर हर एक असमंजस, कन्फ्यूज़न, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको आई होप मिल जाएगा इस वीडियो में। हर एक चीज़ का उत्तर, जो भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप ही के सवाल जो है उठा करके उसमें आपके उत्तर देने वाली हूँ जो कमेंट्स हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, मैं ठाकुर जी से संबंधित, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे युगल जोड़ी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, ठाकुर जी से संबंधित उनकी भक्ति से, जप से, प्रेमा भक्ति से संबंधित ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी नॉलेज, जानकारी समय समय पर मिलती रहे, आपका डर, वहम, जो भी क्वेश्चंस हैं भक्ति को लेकर वो सब आपके मन से गायब होते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपको रेगुलरली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और आपकी कब कौन सी वीडियो काम आ जाए, किसी और के काम आ जाए, तो कब बेनिफिट हो जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, है ना, मेहनत लगती है बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कमेंट से। पहली कमेंट है, दीदी क्या हम लड्डू गोपाल की को युगल जोड़ी के साथ रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जहाँ आपने अगर रखे हुए हैं युगल जोड़ी को, उन के साथ ही हम लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ठाकुर जी ही हैं, एक ही स्वरूप है, रख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बड़ा सोचने में, बहुत से लोगों के भाव होते हैं कि राधा रानी और युगल जोड़ी यानी या युगल जोड़ी को अपने बेटा बहू मानते हैं या बड़ा भाई और भाभी मानते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे और इतने सीरियस में होते हैं अपने भाव में कि वो उनको बाकायदा, कहीं तो ऐसे भी देखे हैं, मैंने सुना था किसी से कि वे उनको अपना बड़ा बेटा मानते हैं, वो बड़ा बेटा और बहू राधा रानी और श्री कृष्ण को, और उनका बाकायदा प्रॉपर्टी में भी उन्होंने हिस्सा, नाम वगैरह सब लिखवाया। इतने सीरियस वे ठाकुर जी के संबंध को लेकर होते हैं। और ये बात बता दो, जितने सीरियस हम होते हैं ठाकुर जी के संबंध को लेकर, उतना ही ज़्यादा सीरियस वे अपने पैमाने पर वो होते हैं हमारे संबंध को लेकर। तो ये संबंध का, प्रेम का आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में जो होता है। जितना आप देंगे उसी का परसेंटेज आपको रेसिप्रोकेट होकर मिलेगा वहाँ से। तो जितना सीरियस आप अपने भाव को लेंगे उतना ही सीरियस ठाकुर जी भी उसको लेते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो ये है कि अगर आप लड्डू गोपाल भी रख रहे हैं, युगल जोड़ी भी रख रहे हैं, आपका उनसे दोनों, बहुत से लोगों का वात्सल्य भाव भी होता है, बहुत से लोगों का सखी भाव, सहचरी भाव या कोई और गोपी भाव भी होता है, तो दोनों संबंध भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग दोनों भाव रखते हैं, वैसे बहुत कम ही रेयर लोग हैं जो बच्चा भी मानते हैं और भी मानते हैं, तो वो आप साथ में रख सकते हैं उनको, नो इशू। वही ठाकुर जी हैं, वही स्वरूप है, कोई इतना ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका और आपके भाव के अनुसार, अगर आपका भाई एक ही भाव है और आपने बिल्कुल उस भाव में आप बिल्कुल प्रगाढ़ हैं, ये सोचकर कि ये हमारे बेटा बहू हैं, इनको अलग रखना, अलग रूम में रहें, जैसे एक प्राइवेसी हम उनको देते हैं बेटा बहू को या भैया भाभी को, जो भी होते हैं, जो भी आपका संबंध है, एक प्राइवेसी आपका देने का भाव है, वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड है। बहुत से लोगों का भाव ये है कि पूरा कमरा दिया होता है उन्होंने अलग से अपने ठाकुर ठाकुराइन को, वे नहीं जाते उस कमरे में, एक टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली सेवा देते हैं। ये आपका भाव है। मैं कहती तो हूँ भाव में आप कितनी भी कर सकते हो, उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। फिर तो आप उनको अलग
अलग स्पेस क्या, आप पूरा मंदिर उनको अलग दे दो या पूरा रूम ही अलग दे दो, बहुत से पूरा गली अलग दे दे, प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते हैं, कितना भी कर सकते हैं आप उनके लिए, ये आपके भाव के ऊपर है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उनसे अलग ही रखना है। अगर आपका भाव है ऐसा, उनको प्राइवेसी देनी है तो आप ऐसे करिए। और भी कोई चीज़ जो है अलग से निकल सकती है जो हमारे दिमाग में नहीं आ रही, वो भी करिए। ऐसे तो कितनी भी किया जा सकता है ना। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि क्या युगल जोड़ी को किस दिन घर लाना चाहिए, किस दिन घर लाना चाहिए। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था जब मैं लाई थी अपने ठाकुर जी को। जिस दिन भाई सोच ले, जिस दिन निर्णय ले लेना, वही घड़ी शुभ है मेरे ख्याल से। वही जिस दिन हम अपना ठाकुर जी से संबंध हमारा याद आ जाए, हमारा संबंध उनसे हम स्थापित कर लें कि भाई आज से हमारे ये हैं, वही दिन सबसे बढ़िया शुभ होता है। मैंने जैसे ठाना था इनको प्रीतम रूप में लेकर आ गई थी, और रैंडमली उस दिन 14 फरवरी थी, मैं सोच कर नहीं लाई थी। तो अगर फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो विशेष दिन से तिथियों में एकादशी इनको प्रिय है, कार्तिक मास भी क्या उसमें ला सकते थे, या पूर्णिमा, किसी खास पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमाओं पे ले आओ, या नॉर्मल पूर्णिमा पर ले आओ, एकादशी पर ले आओ। अगर ऐसा कुछ वो नहीं है, एकादशी पूर्णिमा इन तिथियों पे आप ला सकते हो। दूसरा है क्या लड्डू गोपाल भी हैं और युगल जोड़ी भी है, तो क्या दोनों का भोग एक ही जगह लगा सकते हैं क्या। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में भी होता था। मेरे बड़े ठाकुर जी भी थे और लड्डू गोपाल भी थे, तो मैं सोचती थी अब इनको एक अलग लगाऊं, छोटा सा ठाकुर जी के लिए अलग लेके जाऊं, लड्डू गोपाल के लिए, बड़े कान्हा जी के लिए अलग लेके जाऊं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास एक ही है, एक ही स्वरूप है, आप एक ही थाल में सजाकर उन सब के लिए भोग ले जा सकते हो। राधा रानी के लिए भी, ठाकुर जी के लिए भी, लड्डू गोपाल के लिए भी। चाहे अगर आपका भाव है तो उसमें से तोड़ के अलग अलग निवाले उनको भोग लगा के उसमें रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि क्या हम युगल जोड़ी के भोग में तुलसी पत्र डालना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के में तो डलता है। हाँ जी, बहुत से तुलसी पत्र डालने के पीछे ये है, इसके पीछे में एक अलग से वीडियो शायद मैंने बनाई है, पता नहीं है, अगर नहीं है तो मैं बना दूंगी, कि लड्डू गोपाल के भोग में जैसे तुलसी ज़रूर डाली जाती है, वरना भोग स्वीकार्य नहीं होता है। क्यों किसी संप्रदाय में तुलसी नहीं डाली जाती है, कि तुलसी को उनको सखी माना जाता है। शायद कौन सा संप्रदाय है, शायद हरिदास संप्रदाय है, पता नहीं कौन सा है, जिसमें तुलसी दल भोग में नहीं डाला जाता, उनको उनकी सखी माना जाता है, तो उनको भोग में डालने का अर्थ वहाँ पर नहीं माना जाता। और वहाँ पर शायद एकादशी भी नहीं रखी जाती। किसी हर से एक संप्रदाय का अलग अलग है। आप कहाँ से दीक्षित हैं, इसलिए कहते हैं कि गुरु बनाना, एक जगह से जब आप जुड़ जाएं तो आपको इंस्ट्रक्शंस, आपको एक रास्ता, एक राह मिल जाती है कि आपको कहाँ चलना है। किसी संप्रदाय में एकादशी नहीं रखी जाती, किसी संप्रदाय में एकादशी बहुत अनिवार्य होती है, और किसी में तुलसी दल डाला जाता है, नहीं किसी में बिल्कुल नहीं, किसी में तुलसी दल डालने के पीछे कोई और उनका भाव है, नहीं डाला जाता। तो आइए, इसलिए गुरु के अगर आप दीक्षित हैं तो जो ऐसा आपकी परंपरा में चल रहा है वैसा करना है, और अगर आप नहीं हैं दीक्षित तो आप जब मोस्टली तुलसी दल डालते हैं जैसा डाल सकते हैं आप। और वो उससे कहते हैं कि राधा रानी के भोग में तुलसी दल नहीं डलता, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कन्फ्यूजन ये है। अगर आपके पास युगल जोड़ी, आप उनको भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल डाल के ही भोग लगाइए, अगर आप लगा रहे हैं तो, जैसे भी आपके संप्रदाय के अकॉर्डिंग है। लेकिन बस ये कहा जाता है कि हाँ, राधा रानी के चरणों में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, ये है, वो भोग का नहीं है, प्रसाद का नहीं है, वो उनके चरणों में चढ़ाने की बात। ठाकुर जी के चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है, राधा रानी के शायद हाथ में दी जाती है तुलसी, उनके चरणों में नहीं चढ़ाई जाती है ना। तो ये है, यही कन्फ्यूजन है। वो भोग में डालने के लिए मनाही नहीं है, भोग में आप डालिए, एक ही जगह आप डाल सकते हैं, ठाकुर जी के लिए भी, युगल जोड़ी के लिए भी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या लड्डू गोपाल को या कि युगल जोड़ी के साथ कोई और भगवान, हाँ जी, ये भी उसी में ही आ गया। मैं पहले ही बता दिया कि लड्डू गोपाल को ठाकुर जी के युगल जोड़ी के साथ रख सकते हैं, नो इशू, वो तो आपके भाव है, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, दोबारा नहीं करूँगी। और एक दूसरे भगवान जी के साथ रख सकते हैं कि नहीं, उसमें थोड़ा अलग हो जाएगा युगल। भाई फिर वही बात जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि भाई अगर आपने सिर्फ उनको मूर्ति बना के सिर्फ राधा कृष्ण मान के उनको रखा हुआ है, तो अब बिठाइए उनको सारे भगवान, जैसे मैंने मोस्टली घरों में देखा है, छोटे से इतने पीतल के राधा कृष्ण रखे हुए हैं मंदिर में, और भी भगवान जी रखे हुए हैं, दैट्स इट। भाई अगर आप उनके साथ, आपका संबंध अगर जुड़ गया है ना, अगर आपने उनके साथ कोई संबंध जोड़ा है, पुंडरीक जी बोल रहे थे कि भाई
पूजा क्या होती है, पुजारी जो है पूजा करता है, और साधक होता है वो साधना करता है, और क्या बोला था उन्होंने, जो भक्त होता है वो भक्ति करता है। भक्ति पता है क्या होता है, भक्ति होती है भगवान से संबंध जोड़ता है, वो भगवान से संबंध जोड़ना। अगर आपने सिर्फ अब तक पीतल के राधा कृष्ण इतने इतने से रखे हुए हैं मंदिर में सभी भगवान जी के साथ, तो यानी कि अभी तक वो सिर्फ आपके लिए राधा कृष्ण हैं, जस्ट नॉर्मल, लाइक बुरा मत मानना, हाँ लेकिन ये सत्य है, सिर्फ आपके लिए वो सिर्फ राधा कृष्ण है। जन्माष्टमी पे आप उनका कुछ कर देंगे, लेकिन अगर आपने उनके साथ संबंध स्थापित किया है, आप भक्ति उनकी करते हैं, आपने भक्त हैं आप उनके, आप भक्त मतलब कि आपने उनसे संबंध जो है जोड़ा है, कोई भी हो संबंध, चाहे कोई भी हो, प्रेमिका, पति का, भैया भाभी का, बेटे का, पुत्र का, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का, मामा का, मामी का, ताई का, ताऊ का, चाचा का, चाची का, कुछ भी अगर आपने उन दोनों को माना है तो आप उनके लिए विशेष सेवा करेंगे ही करेंगे। तो उनको थोड़ा आप फिर भगवान की लाइन में से हटा के आप उनके अपने रिलेशन की लाइन में ला करके, अपनी फैमिली की लाइन में ला करके उनको अलग स्थापित करेंगे। स्थापित करने मतलब ये नहीं कि एक बड़ा रूम, एक अलग से मंदिर उनका, उन भगवान जी से थोड़ा अलग होके कि उनका एरिया जो है सेपरेट हो। मैं आपको कभी अपना मंदिर दिखाऊंगी तो पता चलेगा कि कैसे सेपरेट, किस वे में कह रही हूँ मैं, बिल्कुल अलग से नहीं, हाँ लेकिन थोड़ा उनको अलग स्पेस देना है। तो वही बात है, आपका संबंध क्या है ठाकुर जी के साथ। अगर आपने सारे भगवान जी के साथ रखे हुए हैं तो ऐसा भगवान है, अगर आपका संबंध है उनके साथ तो फिर आप उनको अलग रखना पड़ेगा। इसका जवाब यही है, आप उन्हें अलग रखना पड़ेगा जब आपका अगर संबंध है आपका उनके साथ। लड्डू गोपाल उन्हीं का स्वरूप है, इसलिए आप उनको रख सकते हो उनके साथ एक ही एरिया में, या फिर ऐसा करिए राधा के, लेकिन और भगवान जी में थोड़ा डाउट है। जब आप उनसे अपना आपका संबंध है कोई, तो आप उनको अलग रखिए, ठाकुर जी का एरिया जो अलग रखिए थोड़ा सा, चाहे एक पर्दे का ही ओला हो, पार्टीशन हो, लेकिन होना चाहिए, है ना। क्या एक से ज़्यादा युगल जोड़ी ही रख सकते हैं क्या? अगर 2 हैं तो पहले एक का, इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे देती हूँ। एक से ज़्यादा हैं ऐसे तो कितने ही रख लो, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, एक चाचा चाची हो गई, मामा मामी हो गए। एक आपके पास अगर पहले से ही है एक से ज़्यादा तो नो इशू, आप एक की सेवा कीजिए, अच्छे से कीजिए, एक से समर्पित होकर कीजिए अच्छे से, है ना। मेरा तो ये मानना है। 2 हैं तो उनको रखे रहने दीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको नज़र आता है जो बहुत ही तहे दिल से बहुत चाहता है उनकी सेवा करना, तो ऐसा कोई मिलता है कृपा से तो आप उसको दे सकते हैं, वरना सेवा के लिए एक निष्ठ होकर पूरे समर्पण से सेवा करने के लिए तो एक ही काफ़ी होते हैं, है ना। ऐसे हमें दुकान या बाज़ार तो लगाने नहीं है केरी जोड़ी, वो अच्छा भी नहीं होता, आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है, आपकी एनर्जी भी डाइवर्ट होती है उन सारी मूर्तियों में। दूसरा, जो युगल सरकार हमारे घर में पहले से ही रखी हैं, क्या उनकी सेवा कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये जो लोग पूछते हैं मुझसे, मेरा ठाकुर जी की सेवा करने का मन कर रहा है, लड्डू गोपाल की सेवा करने का मन कर रहा है, या युगल सरकार की मेरे पास पहले से ही रखे हैं, तो क्या मैं उनकी सेवा शुरू कर सकती हूँ? हाँ, वो सबसे बेस्ट है। जो आपके पास अभी तक रखे थे, आपने अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने ही आपको प्रेरित किया, अपनी ओर खींचा है ध्यान आपका कि देखो मैं भी हूँ इधर, तो उनको ही आपको पूछना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन तो यही होना चाहिए, सबसे बेस्ट है जो आपके पास हैं उन्हीं की सेवा शुरू करनी चाहिए। उन सब लोगों से मैं कह रही हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है ये, तो उन लोगों को उन्हीं की सेवा शुरू करें। वो आपके पास थे, वो आपको पुकार रहे हैं, तो उनकी सेवा शुरू कीजिए बाहर से लाने से पहले, है ना। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेन क्वेश्चन यही थे युगल जोड़ी की क्वेश्चन को लेकर। और कोई प्रश्न है युगल जोड़ी को, ये युगल सरकार की सेवा को लेकर, मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, पहले उसको देख ले जाके। सभी क्वेश्चन ये नहीं कि इसी में पूछ डालें, कुछ आपको उत्तर उसमें भी मिल जाएंगे, कुछ इसमें भी मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो इसमें आप नीचे कमेंट में बॉक्स में लिखिए, मैं आपका उत्तर दूंगी, वरना कोई वीडियो बना दूंगी, है ना। और या लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी, या पूजा साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कन्फ्यूजन है, भगवान जी से डर को लेकर के, वहम, कोई गलती हो गई है उसको लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर नीचे कमेंट करके, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलती हूँ, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जिनके पास युगल जोड़ी है, जो लाना चाहते हैं, जो ठाकुर जी से नया नया संबंध जोड़ रहे हैं, जोड़ना चाहते हैं, भाव आ रहे हैं, उनसे शेयर कीजिए, सबसे लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछिए। और अब मुझे भी आज्ञा भी दे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।